इस कहानी दहशत ज़दा का ये आखिरी पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी पार्ट की तरफ। रिफ्रेशमेंट रूम साथ ही था। मैं इसे लेकर अंदर आ गया और हम एक खाली मेज पर बैठ गए। मेरे जज्बात में एक अजीब तूफान सा मचा हुआ था। आसमा मेरी बहन मेरे सामने बैठी थी और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने जो औरत बैठी है वो आसमा ही है। हालांकि वो 100% मेरी बहन ही थी। इससे पहले कि वो कुछ बयान करती, मैंने बेताब होकर पूछा, आसमा बहन तुम अकेली यहाँ कैसे आ गई? तो आसमा ने कहा, मैं अकेली नहीं आई, तुम्हारा दोस्त खालिद मेरे साथ आया है। वो शहर ख्वाजा सनाउल्लाह का पता करने गया है कि आया वो अभी तक लुधियाने में ही है। तुम्हें मालूम है ना, हमारे एक रिश्तेदार ख्वाजा साहब लुधियाने में होते थे। वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ हमारे यहाँ लाहौर आया करते थे। मैंने कहा, हाँ मुझे आज वो याद आ रहे थे, मगर मैं इनका नाम भूल गया था। पर आसमा तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम अमेरिका से कब आई? आसमा कहने लगी, मैं एक हफ्ते पहले लाहौर आई थी। अरशद मुझे डेलस एयरपोर्ट पर जहाज में चढ़ा गया था। इसे भी मेरे साथ आना था, मगर इसकी कारोबारी मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि वो मेरे साथ ना आ सका। मेरा भी अचानक लाहौर आने का प्रोग्राम बन गया। असल में मैंने रात एक ख्वाब में देखा कि तुम मेरे साथ हो। हम एक जंगल में से गुजर रहे हैं कि अचानक एक तरफ से शेर आता है और तुम्हें उठा कर ले जाता है। मैं चीखती चिल्लाती तुम्हारे पीछे दौड़ती हूँ, मगर शेर तुम्हें लेकर गायब हो जाता है। फिर मेरी आंख खुल गई और मैं तुम्हें याद करके रोने लगी। मैंने अरशद से बात की कि मेरा भाई जरूर किसी मुश्किल में है, मैं लाहौर जाऊंगी, मुझे अभी लाहौर भिजवा दो। वो खुद नहीं आ सकता था। इसने लाहौर खालिद को फोन कर दिया और मुझे जहाज पर चढ़ा दिया। खालिद मुझे लेने कराची आ गया। खालिद की जबानी जब मालूम हुआ कि तुम लाहौर में नहीं हो बल्कि दिल्ली बंबई की तरफ निकल गए हो तो मुझसे रहा ना गया। मैंने खालिद को साथ लिया और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। ये ट्रेन फसादात की वजह से अमृतसर तक आकर रुक गई। वहां से हम एक ऐसी ट्रेन में बैठकर लुधियाने आ गए जिसमें पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने वाले हिंदू, सिख और इनकी औरतें बच्चे बैठे थे। खालिद ने कहा कि यहाँ ख्वाजा सनाउल्लाह के यहाँ ठहर जाते हैं, आगे दिल्ली के हालात का हमें इल्म नहीं है, ख्वाजा साहब से मशवरा करके आगे जाएंगे। मैंने पूछा, खालिद कहाँ है? आसमा बोली, तुम्हें बताया है ना, वो मुझे लेडीज वेटिंग रूम में छोड़कर खुद शहर ख्वाजा साहब के बारे में मालूम करने गया है कि क्या वो लुधियाने में ही है। ये साड़ी मैंने खालिद के मशवरे से ही पहनी थी ताकि यही मालूम हो कि मैं भी हिंदू सिख हूँ। आसमा ने बेताब होकर मेरा माथा चूम लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, खुदा का शुक्र है कि मुझे मेरा भाई मिल गया। अभी हम यहीं से वापस लाहौर चले जाएंगे। खालिद अभी आ ही रहा होगा। तुम दिल्ली क्यों चले गए थे? अच्छा, लाहौर चलकर सारी बातें करूंगी। मैंने कहा, खालिद को अकेले शहर नहीं जाना चाहिए था, शहर में तो कर्फ्यू लगा हुआ है। आसमा ने कहा, वो एक मुसलमान फौजी के साथ गया है, बस आ ही रहा होगा। मैंने कहा, मैं खुद इसे जाकर देखता हूं। आसमा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, खुदा के लिए मेरी आंखों के सामने रहो, मैं अब तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगी। खालिद आ ही रहा होगा। हम यहीं से किसी गाड़ी में बैठकर वापस लाहौर चले जाएंगे। मैं इसे क्या बताता कि लुधियाने स्टेशन से कोई गाड़ी लाहौर नहीं जा रही। आसमा से अचानक मिल जाने पर मैं अभी तक हैरत में गुम था, लेकिन खालिद के आ जाने से मुझे हौसला हो गया था कि अब लाहौर वापस जाने की कोई न कोई तदबीर निकाल लेंगे। आसमा ने मेरी उंगली में चांदी की अंगूठी देखकर पूछा, यह अंगूठी तुमने कहाँ से ली थी? चांदी की लगती है। मैंने कहा, हाँ चांदी की है, बंबई की एक दुकान से खरीदी थी, बस मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। आसमा ने इसके बाद अंगूठी में कोई दिलचस्पी ना ली। वो बार बार रिफ्रेशमेंट रूम के दरवाजे की तरफ देखती, कहने लगी, खालिद भाई को अब तक आ जाना चाहिए था। मैंने किसी कदर बरहम होकर कहा, तुम लोगों ने बड़ी हिमाकत की जो इन हालात में इस तरफ चल पड़े। खालिद ने भी तुम्हें नहीं समझाया कि हर तरफ आग लगी हुई है।
आसमा ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा, खालिद भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने ही इसे मजबूर किया था कि खुदा के लिए मुझे मेरे भाई के पास ले चलो, वो जरूर किसी मुसीबत में है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए। आसमा बेचैनी से दरवाजे की तरफ बार बार देखती और कहने लगी, इसे गए काफी देर हो गई है, अब तक इसे आ जाना चाहिए था। तुम यहां बैठो, मैं इसे जाकर देखती हूँ। मैं इसे रोकता ही रह गया और वो रिफ्रेशमेंट रूम से निकल गई। मैं हैरान था कि इसमें इतनी दिलेरी कहां से आ गई है। इसके जाने के फौरन बाद मैं भी बाहर आ गया। मैंने आसमा को प्लेटफॉर्म के गेट से बाहर जाते देखा तो अपने आप को कोसने लगा कि मैंने इन हालात में इसे अकेले क्यों जाने दिया। मैं तेज तेज कदमों से चलकर गेट पर आ गया। आसमा मुझे कहीं नजर न आई। मैं वही बेंच पर बैठ गया। 15-20 मिनट गुजर गए तो मुझे तशवीश हुई कि खुदा खैर करे मेरी बहन किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। मैं उठकर गेट से बाहर चला गया। दूर से मुझे आसमा आती नजर आई। वो तेज तेज चल रही थी। मेरे पास आकर कहने लगी, खालिद भाई ने ख्वाजा साहब का मकान तलाश कर लिया है, मगर जब मैंने इसे बताया कि सलीम भाई मुझे मिल गया है और वो सख्त नाराज है कि हम लोग इन हालात में घर से क्यों निकल खड़े हुए, तो वो परेशान हो गया और कहने लगा, मैं सलीम भाई के सामने नहीं जाऊंगा। मैंने इसे बहुत समझाया कि भाई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मेरे साथ चलो, मगर वो रेल के एक खाली डब्बे में जाकर बैठ गया। कहने लगा, मुझे सलीम के सामने जाते हुए शर्म आ रही है। मैंने कहा, मुझे इसके पास ले चलो, बड़ा बेवकूफ है, अब जो होना था हो गया, आओ मेरे साथ। यह कहकर आसमा रेलवे यार्ड में इस तरफ चल पड़ी जिधर रेल के कुछ डब्बे खड़े थे। इस तरफ कोई आता जाता नहीं था। आसमा एक डब्बे के पास जाकर रुक गई। यह फर्स्ट क्लास का डब्बा था जिसके गहरे रंग के शीशे खिड़कियों पर चढ़े हुए थे और अंदर निगाह नहीं जाती थी। आसमा बोली, भाई तुम यहाँ ठहरो, मैं इसे जाकर बताती हूँ कि भैया आ गए हैं। इतना कहकर आसमा डब्बे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। 10-15 सेकंड के बाद आसमा ने डब्बे के अंदर से मुझे आवाज दी, भाई आ जाओ अंदर। खालिद की हिमाकत पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और इसके इस तरह डब्बे में छुपकर बैठने पर हंसी भी आ रही थी। मैं डब्बे में दाखिल हो गया। डब्बे की सारी खिड़कियां बंद थी। निस्वानी रंग के मोटे शीशे खिड़कियों पर चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से डब्बे में अंधेरा छाया हुआ था। मुझे ना तो वहां खालिद नजर आया और ना आसमा ही दिखाई दी। मैंने खालिद को आवाज दी, खालिद के बच्चे कहाँ छुपकर बैठे हो तुम, ये क्या ड्रामा कर रहे हो। जैसे ही मेरे होठों से ये अल्फाज निकले, एक बिजली से चमकी। मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। एक चीख बुलंद हुई और मेरे सामने आसमा और खालिद की बजाय पाताली चुड़ैल खड़ी मुझे सुर्ख अंगारा आंखों से घूर रही थी। इसके मुंह से डरावनी खरखराहट की आवाजें निकल रही थी और सर के बालों में से धुआं उठ रहा था। इसके हाथ में त्रिशूल था। मैंने डब्बे से भागना चाहा, लेकिन मेरे पांव मन मन के भारी हो गए। डब्बे के फर्श ने मेरे पांव को जकड़ लिया था। पाताली चुड़ैल ने गैज़ो गजब के साथ पूरी कुव्वत से त्रिशूल मुझ पर फेंका। मैं जल्दी से झुक गया। त्रिशूल मेरे सर के ऊपर से शू की आवाज के साथ निकल गया और फिर डब्बे में उड़ने लगा। पाताली चुड़ैल चीख मार कर उछली और मुझसे 2 फीट के फासले पर आ गई। मैंने कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया। मैं समझ गया था कि यह पाताली चुड़ैल ही थी जो मेरी बहन आसमा का रूप बदल कर मुझ पर हमला आवर हुई थी। इसके बालों और जिस्म से धुआं उठ रहा था। इसने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। इसके नाखून छुरियों की तरह बाहर को निकले हुए थे। वो किसी वहशी जानवर की आवाज में बार बार कह रही थी, मरण घाट चलो, मेरे साथ मरण घाट चलो। मरण घाट पर तुम्हारी चिता तैयार है, मैं अपने हाथ से तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। वो मेरी गर्दन को दबोचने के लिए झपटी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। अचानक ट्रेन के डब्बे की छत में रोशनी का शोला सा चमका और वो शोला एक कड़ाके के साथ इस तरह पाताली चुड़ैल पर गिरा जिस तरह दरख्त पर बिजली गिरती है। पाताली के सारे जिस्म को आग लग गई। वह आग में जल रही थी, भस्म हो रही थी, चिल्ला रही थी और चीख रही थी। अपने जिस्म को जोर जोर से हाथों से पीट रही थी और एक जगह चक्कर खाती जा रही थी। मैं सहमी हुई आंखों से ये भयानक मंजर देख रहा था।
پاتالی چڑیل کا جسم جل کر کوئلے کی طرح ہو گیا اور اذیت ناک چیخوں کی آواز کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا۔ میرے پاؤں فرش نے جیسے چھوڑ دیے۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر ڈبے کے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں ریلوے لائن پر گرا اور جلدی سے اٹھا اور پلیٹ فارم کی طرف بھاگنے لگا۔ پلیٹ فارم تک پہنچتے پہنچتے میرا سانس پھول گیا تھا۔ میں ایک بینچ پر دم سے گر پڑا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ خدا نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا تھا، مگر اچانک چھت میں سے شعلہ لپک کر پاتالی پر نہ گرتا تو میرا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ پاتالی چڑیل کا یہ حملہ انتہائی ہلاکت خیز تھا۔ اس نے میری بہن کا روپ دھار کر مجھے اپنے جال میں ایسا بری طرح سے پھنسا لیا تھا کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں میری گردن تن سے جدا کر سکتی تھی، لیکن عین وقت پر خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی غیبی امداد پہنچ گئی، اور نہ صرف یہ کہ میں موت کے منہ سے باہر نکل آیا، بلکہ وہ منحوس پاتالی چڑیل بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئی۔ میرا سانس معمول کے مطابق چلنے لگا تھا، میرے ہوش و حواس نارمل ہو گئے تھے، مجھے اپنا آپ بھی ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن پھر بھی مجھ پر بہت خوف طاری تھا اور میں دیر تک بینچ پر سہما ہوا بیٹھا رہا۔ اچانک اسٹیشن کے باہر گولیاں چلنے لگی، لوگوں کا شور بلند ہوا۔ پلیٹ فارم پر کچھ لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے نمودار ہوئے اور ریلوے لائنوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سکھوں کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ بھاگتے ہوئے آدمیوں پر وار کر رہے تھے۔ ظاہر بھاگنے والے مسلمان تھے، جو کوئی گر پڑتا وہ اسے تلواریں مار مار کر وہیں قتل کر دیتے۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھا اور جلدی سے پلیٹ فارم کی دوسری طرف ریلوے لائن پر کود گیا اور وہاں سے دوڑ کر دوسرے پلیٹ فارم پر چڑھ گیا اور دوسری پلیٹ فارم کو عبور کر کے ریلوے کے شیڈ میں گھس گیا۔ وہاں بے شمار بوریاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ میں بوریوں کے پیچھے چھپ کر اسٹیشن کی طرف دیکھنے لگا۔ اسٹیشن پر شور و غوغا مچا ہوا تھا، فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ جو مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر اسٹیشن پر آ گئے تھے، ہندو اور سکھ انہیں قتل کر رہے تھے۔ میرے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس علاقے سے جتنی دور نکل سکتا ہوں نکل جاؤں۔ میں جہاں چھپا ہوا تھا اس کا جائزہ لیا۔ یہ ریلوے کا گودام تھا، اس کا ایک عقبی دروازہ بھی تھا۔ میں دوڑ کر دروازے کے پاس آیا، اس طرف بھی ریل کی پٹریاں تھی۔ ایک ریلوے انجن خالی بوگی کو لیے شنٹ کرتا جا رہا تھا۔ وہ ریلوے یارڈ سے باہر شمال کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی رفتار ہلکی تھی۔ میں ریل کی پٹریوں کو پھلانگتا ہوا انجن کے پیچھے لگی خالی بوگی میں چڑھ کر دروازے میں ہی بیٹھ گیا۔ انجن شنٹ کرتے کرتے ریلوے اسٹیشن سے کافی دور نکل گیا تو مجھے کسی حد تک اپنے محفوظ ہونے کا احساس ہوا۔ شنٹ کرنے والے انجن عام طور پر ریلوے یارڈ کی حدود میں ہی رہتے ہیں۔ ان کا کام ایک ریلوے بوگی کو دوسرے ریلوے بوگی کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، لیکن یہ انجن ریلوے یارڈ کو پیچھے چھوڑ آیا تھا اور اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس کا رخ دلی کی طرف نہیں بلکہ آگے جالندھر کی طرف تھا۔ شاید یہ بوگی کسی اگلے اسٹیشن پر لے جائی جا رہی تھی۔ اس طرح میں خطرے کے مقام سے نکل آیا۔ کھیت خالی پڑے تھے، دور کہیں کہیں گاؤں کے مکانوں سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ سکھ ان دیہات میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کے گھروں کو نظر آتش کر رہے تھے۔ انجن کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی۔ انجن ایک ریلوے کراسنگ پر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ سکھوں کا ایک جتھا نیزے بل میں اور تلواریں ہاتھوں میں لیے گھوڑوں پر سوار کھیتوں میں سے جالندھر کی طرف جا رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہونے والے واقعات کے مطابق سکھوں کے یہی وہ جتھے تھے جو پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے مسلمان مہاجرین کے قافلوں پر حملہ کر کے نہتہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے۔ انجن ریلوے ٹریک پر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ یہ احساس مجھے ایک حد تک مطمئن کیے ہوا تھا کہ میں لاہور یعنی پاکستان کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ میں اب کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنا چاہتا تھا۔ ابھی تک میں نے کامنی نرتکی کی دی ہوئی انگوٹھی کو دوبارہ آزما کر نہیں دیکھا تھا۔ میں ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہتا تھا۔
कामनी का बताया हुआ मुझे वो मंत्र भी याद था जिसको फूंक कर इसने मुझे हवा में उड़ाया था, लेकिन मैं इस मंत्र पर भी नालत भेजता था। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जो शिर्क के गुनाह के जिम्रे में आता हो। मैं अपने इस ईमान पर साबित कदमी से कायम था कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने मेरी मौत लिख दी है तो मुझे कायनात की कोई ताकत, दुनिया का बड़े से बड़ा तिलस्मी मंत्र भी मौत से नहीं बचा सकता। लेकिन अगर मेरी जिंदगी अल्लाह की तरफ से अभी बाकी है तो दुनिया की कोई ताकत और दुनिया का बड़े से बड़ा तिलस्मी मंत्र भी मुझे हलाक नहीं कर सकता। मैं डब्बे के दरवाजे से उठकर खिड़की के पास खाली सीट पर बैठ गया था और बाहर खेतों को देख रहा था। एक बार मैंने खिड़की से सर निकालकर आगे की जानिब देखा तो रेलवे का सिग्नल नजर आया। सूरज गुरूब हो रहा था, दिन की रोशनी गुलाबी होने लगी थी। इंजन की रफ्तार हल्की हो गई। आगे कोई स्टेशन था जो छोटा सा था। इसका एक ही प्लेटफॉर्म था, दूसरी तरफ रेलवे लाइन और आगे खेत ही खेत थे। रेलवे इंजन यहां आकर ठहर गया। प्लेटफॉर्म पर मुझे आदमियों के बातें करने की आवाज आई। इनकी बातों से मालूम हुआ कि रेलवे की इस बोगी में कोई सामान लाद कर वापस लुधियाने ले जाया जाएगा। मुझे वापस नहीं जाना था। मैं बोगी के दूसरे दरवाजे में से उतर गया जिधर रेल की पटरी और आगे खेतों का सिलसिला शुरू होता था। मैं रेलवे लाइन के साथ लाहौर की जानिब चल पड़ा। प्लेटफॉर्म पर मैंने देख लिया था कि वहां सिख ज्यादा थे। स्टेशन पर रुकना खतरनाक साबित हो सकता था। रेलवे लाइन पर चलते चलते मैं काफी आगे निकल आया था। दिल में यही ख्याल था कि आगे कोई गांव या कस्बा आया तो वहां किसी मुसलमान के घर में पनाह ले लूंगा और फिर इनके साथ ही पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर जाऊंगा। ये जरूर देख लूंगा कि वहां किसी मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं या नहीं। मस्जिद के मीनार नजर आ गए तो यकीनी तौर पर वहां मुसलमान जरूर होंगे। पैदल चलते चलते मुझे पसीना आ रहा था। अगस्त का महीना वैसे भी गर्मी और हबस का महीना होता है। आराम करने के लिए इसलिए कहीं रुक नहीं रहा था कि शाम का धुंधलका बढ़ता जा रहा था और मैं अंधेरा होने से पहले पहले किसी गांव वगैरह में पहुंच जाना चाहता था ताकि वहां किसी मस्जिद के मीनार दूर से देख सकूं। शाम के बढ़ते फैलते धुंधलके में बाएं जानिब मेरी नजर एक गांव पर पड़ी। गांव के कुछ मकानों के खाके से नजर आ रहे थे। एक तरफ दरख्तों का झुंड था जहां से धुआं उठ रहा था। एक मीनार का हयला सा भी दिखाई दिया। ये मस्जिद का मीनार ही हो सकता था। मैं रेलवे लाइन से उतरकर गांव की तरफ चल पड़ा। खेत सुनसान पड़े थे, कहीं कोई आदमी नहीं था। गांव के बाहर एक जोहड़ था। एक खाली गढ़ तालाब के कीचड़ में आधी धसी हुई थी। मीनार मस्जिद ही का था। गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था। दरख्तों के झुंड में से धुआं उठ रहा था। मैं मस्जिद की तरफ बढ़ा। मस्जिद के सहन में 3-4 इंसानी लाशें बिखरी हुई थी। मुझ पर दहशत सी तारी हो गई। ये मुसलमान थे और इन्हें सिखों हिंदुओं ने शहीद कर दिया था। मैं मस्जिद से निकलने का सोच ही रहा था कि आदमियों की दौड़ने की आवाजें आई। साथ ही सत श्री काल का नारा सुनाई दिया। यह सिखों का कोई जत्था था। मैं भागकर मस्जिद की छत पर चढ़ गया। किसी सिख ने मुझे बाहर से छत का जीना चढ़ते देख लिया। इसने चिल्लाकर कहा, ओहे एक मुसल्ला हाले जिंदा जे, यानी एक मुसल्ला अभी जिंदा है। मैंने सिखों को तलवार लिए मस्जिद के सहन में दाखिल होते देखा। मैं समझ गया कि अब अल्लाह की जात ही मुझे मौत से बचा सकती है। मैंने हिम्मत न हारी। आदमी को जान बड़ी प्यारी होती है। वो मरते दम तक जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता है। यह अजीब बात देखने में आई है कि आदमी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़ा हो, अगर वो सेहतमंद हालत में है और अचानक इस पर दुश्मन इसे हलाक करने की नीयत से हमला कर देते हैं तो इसके अंदर एक जबरदस्त ताकत आ जाती है। सिर्फ 10-15 थे। तलवार लिए मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर मेरे पीछे आ रहे थे। मस्जिद की छत पर आते ही मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। इस तरफ मस्जिद की दीवार के साथ जानवरों के चारे का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। मैं इसके ऊपर गिरा और गिरते ही लुढ़क गया, उठा और खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। सिखों ने भी मस्जिद की छत से चारे के ढेर पर छलांगे लगा दी और नारे लगाते मेरे पीछे आ रहे थे। इनके और मेरे दरमियान फासला ज्यादा नहीं था।
موت میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں آخر کتنی دور تک دوڑ سکتا تھا؟ کسی نہ کسی جگہ تھک کر یا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر مجھے گرنا ہی تھا، اور اس کے بعد سکھوں کی تلواروں نے میرے جسم کا کیما کر دینا تھا۔ کامنی نرتکی کی انگوٹھی میری انگلی میں موجود تھی۔ دماغ نے کہا، اسے اپنے جسم سے رگڑو، شاید کامنی آ جائے اور تمہاری جان بچ جائے۔ پر دماغ نے کہا، وہ منتر پڑھو جس کو 3 بار پڑھ کر تم ہوا میں اڑ سکتے ہو، شاید منتر کام کر جائے اور تم اذیت ناک موت سے بچ جاؤ۔ لیکن دل نے کہا، سلیم، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر تم نے شرک کا گناہ نہ کرنے کا جو عہد کیا ہے اس پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرتے ہوئے اگر تمہیں موت بھی آ جاتی ہے تو اسے ہنسی خوشی قبول کر لو۔ گناہگار بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دو، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں نے دماغ کے ورغلانے والے خیالوں کو جھٹک دیا اور دل کی نیک ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دوڑتا چلا گیا۔ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اللہ کی راہ پر دوڑتا چلا جا رہا ہوں، جنت کے دروازے کی طرف دوڑ رہا ہوں۔ یقین کرے، میرے دل سے موت کا سارا ڈر اور خوف نکل گیا تھا۔ میں آخری وقت تک زندگی کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، جو اللہ کی طرف سے انسان پر عائد کیا ہوا ایک فرض ہے، لیکن میں گوشت پوست کا بنا ہوا انسان تھا، اور انسانی جسم کے دوڑنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اس حد کو کراس کر چکا ہوں۔ میری ٹانگوں نے دوڑنے سے جواب دے دیا۔ سکھ میرے سر پر پہنچ چکے تھے اور پھر میں کھیت میں گر پڑا۔ پھر ایک بجلی سی میری آنکھوں کے آگے چمکی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جس وقت مجھے ہوش آیا تو میں اسی طرح کھیت میں پڑا تھا۔ پہلے مجھے ایسا لگا کہ میں مر چکا ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، صرف دماغ میں روح کی تھوڑی سی توانائی باقی ہے، جس کی وجہ سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں کھیت میں پڑا ہوں۔ میں ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ 10-12 سکھوں نے مجھ پر تلواروں اور کرپانوں سے حملہ کیا تھا۔ میری تو ٹانگیں بازو سب کٹ چکے ہوں گے، لیکن مجھے مدھم اور بے معلوم سا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میرے جسم کے اعضاء صحیح سالم موجود ہیں۔ میں اوندھے منہ پڑا تھا۔ میں نے اپنا ایک بازو ہلایا، پھر دوسرا بازو ہلایا، پھر پاؤں کو حرکت دی۔ میرے اعضاء سالم حالت میں تھے، میں زندہ تھا، میں بچ گیا تھا، خدا نے مجھے بچا لیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے چاروں طرف تاریکی تھی۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، میرے جسم پر کہیں بھی کوئی زخم نہیں تھا، ارد گرد سناٹا تھا۔ میں اٹھ کر ریلوے لائن کی طرف چلنے لگا۔ ریلوے لائن کو میں محفوظ سمجھتا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ بجلی سی کون سی چمکی تھی، لیکن اتنا مجھے یقین تھا کہ ابھی میری زندگی لکھی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھوں کی خونی تلواروں سے بچا لیا ہے۔ کیسے بچایا، یہ ایک ایسا راز ہے جو آج تک جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری سمجھ میں نہیں آیا، اور میں نے اس راز کو، اس معاملے کو حل کرنے کی بھی کبھی کوشش ہی نہ کی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ رات کتنی گزر چکی ہے۔ آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں ایسے چل رہا تھا جیسے آدمی خواب میں چلتا ہے۔ موت کا خوف میرے دل سے نکل چکا تھا۔ میری روح جیسے تمام گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو چکی تھی۔ میں کئی میل تک پیدل چلتا رہا۔ مجھے کوئی اتنی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دور کچھ فاصلے پر مجھے رات کی تاریکی میں روشنی جلملاتی نظر آنے لگی۔ ذرا قریب کیا تو یہ روشنی سرخ ہو گئی۔ یہ ریلوے سگنل کی روشنی تھی، کوئی اسٹیشن تھا۔ چلتے چلتے میں اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ پلیٹ فارم پر ایک گاڑی کھڑی تھی جس کے ڈبوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پلیٹ فارم پر گیٹ کے سائبان میں ایک بلب جل رہا تھا۔ اس کی مدھم روشنی میں میں نے کچھ فوجیوں کو دیکھا جو ڈبے کے آگے کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں ریلوے لائن کی طرف سے پلیٹ فارم پر چڑھا، مجھے ایک فوجی نے روک لیا۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا مسافر ہو۔ 2 اور فوجی جوان آ گئے۔ ایک نے پوچھا، اوہے تم ہندو ہو کہ مسلمان ہو؟ میں نے کہا مسلمان ہو۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک اور فوجی نے پوچھا۔ میں نے سانس بھر کر کہا بہت دور سے آ رہا ہوں۔ کیا یہ گاڑی لاہور کی طرف جا رہی ہے؟ انہوں نے مجھے ایک ڈبے میں بٹھا دیا۔ معلوم ہوا یہ مسلمان فوجیوں کی ٹرین تھی۔
जो पाकिस्तान जा रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी चल पड़ी। डब्बे में काफी फौजी जवान थे। इनके पास असला भी था। किसी जवान ने मुझसे कोई बात ना की। वो आपस में बातें करते रहे। गाड़ी के शोर में इनकी बातों की ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। किसी फौजी ने कहा, जालंधर आ रहे, ओए स्टैंड 2 हो जाओ। फौरन दो फौजी राइफलें लेकर डब्बे के दरवाजे में खड़े हो गए। जालंधर शहर की रोशनियां नजर आने लगी। गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी, मगर वो कहीं ना रुकी। जालंधर स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई निकल गई। फिर सुबह का उजाला फैलने लगा। दोनों तरफ खेत थे। मशरकी पंजाब का ये वो इलाका था जहां हिंदू और सिख निहत्थे मुसलमानों का वहशियाना कत्ल आम कर रहे थे। ये वो कीमत थी जो आज की नौजवान पाकिस्तान नस्ल के आबाओ अजदाद पाकिस्तान के लिए अदा कर रहे थे। मासूम बच्चों, बूढ़ों, औरतों के खून की ये वो बेमिसाल कुर्बानियां थी जो आज की पाकिस्तानी कौम के आबाओ अजदाद दे रहे थे। खेत सुनसान पड़े थे। रेलवे लाइन के साथ साथ कितनी ही लाशें पड़ी हुई नजर आई। इनमें बच्चों और औरतों की लाशें भी थी। ये हमारे वो बच्चे और हमारी वो माएँ बहनें थी जिन्हें पाकिस्तान के नाम पर शहीद कर दिया गया था और जिनकी लाशें बेगौरो कफन पड़ी थी। ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई थी। अमृतसर शहर आ गया। फौजी ट्रेन अमृतसर के स्टेशन पर से भी बगैर रुके गुजर गई। अमृतसर से लाहौर का फासला ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान की सरहद वाहिगा थी। पाकिस्तान करीब आ रहा था। मैं खिड़की में से बाहर देख रहा था। दुश्मन का इलाका खत्म हो रहा था। पाकिस्तान की सबसे सरजमीन शुरू होने वाली थी। मेरी निगाहें अपनी उंगली में पड़ी हुई कामनी नर्तकी की अंगूठी पर पड़ गई। मैं कुफर वाली इस निशानी को अपने साथ पाकिस्तान के इस्लामी मुल्क की मुकद्दस फिजाओं में नहीं ले जाना चाहता था। मैंने उंगली में से चांदी की अंगूठी उतारी और इसे खिड़की के बाहर बुत परस्तों की जमीन पर फेंक दिया। इस वक्त मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैंने अपने दिल के बुत खाने का आखिरी बुत भी पाश पाश कर दिया हो। ट्रेन सरजमीन पाक में दाखिल हो चुकी थी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचम लहरा रहे थे। लुटे पुटे मुहाजिरीन के काफिले पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। इनके खस्ता हाल चेहरों पर पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को देखते ही रौनक आ जाती थी। मैं भी अपने घर पहुंच गया। अकबरी मंडी का नक्शा बदला हुआ था। खालिद मुझे अपने मिस्री शाह वाले घर पर ही मिल गया। हम देर तक बैठे बातें करते रहे। पाकिस्तान बन जाने की हम दोनों को भी बेहद खुशी थी। इसी रोज रात को मैंने अपनी बहन आसमा को अमेरिका में फोन करके बताया कि मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूँ। प्यारी बहन थी। भाई की आवाज सुनकर फरते मुसर्रत से इससे बात नहीं हो रही थी। बड़ा खुशगवार इनकलाब आ चुका था। मैंने हर किस्म के गैर इस्लामी शायर से तौबा कर ली थी। पाबंद सोम सलात जिंदगी गुजारने लगा था। अल्लाह ताला ने कारोबार में बड़ी तरक्की अता की। मेरा कारोबार बढ़ता चला गया। बलाखिर मैंने शादी कर ली। मेरे यहाँ कहीं औलादे हुई। एक पूरा खानदान बन गया। वक्त गुजरता चला गया। आज मेरा शुमार शहर के मुखैर और नेक दिल ताजरों में होता है। कहीं फलाही इदारों का मैं सरपरस्त हूँ। अल्लाह ताला की खुशनुदी और इंसानों के साथ भलाई मेरी जिंदगी का असूल बन चुका है। इस वक्त मैं जिंदगी की आखिरी मंजिलें तय कर रहा हूँ। मेरी औलादों की औलादें हो गई है। बहुत बड़ा खानदान वजूद में आ चुका है। कभी कभी जब गुजरे हुए वाकियात को याद करता हूँ तो यकीन नहीं आता कि मैं इस किस्म के हौलनाक हालात से गुजर चुका हूँ। अपनी दास्तान खत्म करते हुए मैं आपसे ये एक बात जरूर करना चाहूंगा कि अपने अल्लाह के सिवा और किसी से मदद तलब ना करे। अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करे। अपने दिल को बुरे ख्यालात से पाक रखे और अपनी रूह को गुनाहों से आलूदा ना करे। याद रखे, उन्हीं असूलों पर अमल करके आप जिंदगी में कामयाब होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। सलीम की इन नेक दुआओं और नसीहतों के साथ ही इस नावल दहशत ज़दा का इख्तिताम होता है। ये नावल आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नावल या किसी और स्टोरी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।